ये बिज़नेस आइडिया सभी के लिए है। कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह सकता है कि ये मैं नहीं कर सकता। क्योंकि इसमें आपको ना तो कुछ बेचना है, आपको इसमें कुछ सामान नहीं चाहिए और इन्वेस्टमेंट तो इसमें कुछ लगनी ही नहीं है। बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। अगर पढ़ाई-लिखाई के क्वालिफ़िकेशन की बात करें, तो बस किसी नोटबुक में लोगों के नाम, नंबर आपको लिखने आने चाहिए। इतना ही आता है तो आप ये काम कर सकते हो। और ये जो बिज़नेस है, आप इसे अभी आप जो काम कर रहे हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, आप इसे साइड बिज़नेस कर सकते हो या पार्ट टाइम में कर सकते हो। या फिर अगर आपका एक बिज़नेस है, तब भी आप इसे एक साइड बिज़नेस के तौर पर शुरू कर सकते हो। आने वाले कुछ ही महीनों में आप इतने फ़ेमस हो जाओगे, इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि अभी आप जो काम कर रहे हो, आप उसे छोड़ दोगे और इसे फुल टाइम करने लगोगे। देखिए, कोई भी बिज़नेस हो, वो एक प्रॉब्लम से जुड़ा होता है। रमेश और सुरेश नाम के 2 लड़के हैं। रमेश के पास कुछ पैसे हैं और वो उसको इन्वेस्ट करना चाहता है। ऐसा समझिए कि उसे कोई प्लॉट या ज़मीन चाहिए, वो प्लॉट या ज़मीन लेना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रमेश को ये पता ही नहीं है कि कौन-सी ज़मीन बेचनी है और वो डायरेक्टली जाकर किसी से कह भी नहीं सकता कि आपको ज़मीन बेचनी है। और उधर सुरेश को पैसों की ज़रूरत है, उसे अपनी ज़मीन बेचनी है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर भी है, वो भी किसी से ये नहीं कह सकता कि मुझे अपनी ज़मीन बेचनी है। यानी रमेश के पास पैसे हैं ज़मीन लेने के लिए, लेकिन उसे पता नहीं है कि किसको ज़मीन बेचनी है। और सुरेश को तो ज़मीन बेचनी है, लेकिन वो ढिंढोरा नहीं पीटना चाहता कि लोगों को बताना नहीं चाहता कि मैं ज़मीन बेच रहा हूँ, क्योंकि लोग 17 सवाल करते हैं। ख़ासकर गाँव में ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब ऐसे में सुरेश कैसे भी करके अपनी ज़मीन को बेच देता है, बहुत कम कीमत में, कम रेट में, क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत होती है। और इधर रमेश के पास तो बहुत पैसे होते हैं, वो ज़मीन के बदले 2 गुना कीमत देने के लिए तैयार हो जाता, अगर उसे पता होता तो। लेकिन ये ज़मीन तो बिक गई और उसे कानो-कान खबर भी नहीं लगी। तो ऐसा बहुत बार होता है और इसलिए होता है कि कॉन्टैक्ट ना होने की वजह से। ऐसे में आप समझ गए होंगे कि मैं किस बिज़नेस के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं प्रॉपर्टी डीलिंग की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप जैसे सोच रहे हैं, वो ऐसी प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं है। आप वीडियो को आखिर तक देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे में अगर हम इन दोनों की प्रॉब्लम को देखें, समझें, तो उनकी प्रॉब्लम एक ही है। कोई एक ऐसा बंदा चाहिए या फिर कोई एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म चाहिए जो इन दोनों की ज़रूरत को पूरा करे। जिस ज़मीन को खरीदना है, उसे ज़मीन भी मिले और जिसे ज़मीन को बेचना है, उसे अच्छी डील भी मिले। तो आपको भी यही काम करना है अपने घर से। सबसे पहले आपको अपने गाँव या शहर के हर लोकेशन के बारे में अच्छे से पता करना है। आपके लोगों से कॉन्टैक्ट होने चाहिए ताकि आपको पता लगे कि किसको क्या रिक्वायरमेंट है, किसकी क्या ज़रूरत है। आपको एक डायरी और एक पेन रखना है। फिर उसके बाद जिसको ज़मीन बेचनी है, उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर आपको लिखना है और जिसको ज़मीन खरीदनी है, उसका भी नाम और मोबाइल नंबर लिखना है। जैसे-जैसे आप इस काम में एक्सपर्ट होते जाओगे, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएँगे जिनकी ये रिक्वायरमेंट होती है। जब आप दोनों तरफ से बात को फाइनल करेंगे, उसके बाद आखिर में आपको दोनों की मुलाकात करानी है, यानी मीटिंग करानी है। लेकिन ये सब फाइनल होने के बाद आपको करना है, ताकि आपकी मेहनत, टाइम बर्बाद ना हो जाए। अब मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि इसमें कमाई कितनी ज़बरदस्त होने वाली है। एक-एक डील के आप 1-1 लाख रुपए तक कमा सकते हो। ये डिपेंड करेगा कि किस लोकेशन की आप डील कर रहे हो। कई बार बहुत हाई रेट की ज़मीन होती है, जैसे रोड के किनारे पर किसी का खेत होता है या फिर प्लॉट होता है। इस तरीके से जहाँ ज़्यादातर पब्लिक एरिया होते हैं, वहाँ पर ज़मीन के रेट हाई होते हैं। अब लोगों को कैसा पता चलेगा कि आप ये काम करते हो? तो आपको अपने सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फ़ेसबुक पर, जो भी आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, या फिर अगर आप जहाँ भी लोगों से मिल रहे हो, उनसे आपको बात करनी है, अपने बिज़नेस के बारे में बताना है। उनको बताना है कि मैं ये बिज़नेस करता हूँ। और लोगों को देखो इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि हर किसी के पास इतने कॉन्टैक्ट नहीं होते और लोग इस तरीके से तलाश करते हैं कि कोई उनको प्रॉपर्टी डीलर मिल जाए। तो आप ये काम करके उनकी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हो और आप भी पैसे कमा सकते हो।